हे गाइस, हेलो और वेलकम टू एचएस एकेडमी। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीआईएस का यूज़ फायर डिपार्टमेंट में किस तरीके से हम कर सकते हैं और कर रहे हैं और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहले हम जीआईएस का मतलब यहाँ पे जान लेते हैं। जीआईएस बेसिकली होता क्या है, इसका एब्रीविएशन क्या है। तो देखिए, जीआईएस का मतलब होता है जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ओके, अभी के लिए इतना जान लीजिए, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम। आगे आने वाली स्लाइड्स पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिकली होता क्या है, इसे कैसे अभी करंटली यूज़ करा जा रहा है फायर डिपार्टमेंट में, और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं फायर डिपार्टमेंट की या फायर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की वो हम सॉल्व कर पा रहे हैं, और इसे कैसे हम आगे मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर द सॉल्विंग ऑफ सच प्रॉब्लम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे से सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये इन आईडीज़ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे आपको हमारे जो भी चैनल पे वीडियोज़ आने वाली है, नेक्स्ट वीडियोज़, उनकी अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएगी। और इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज यू कैन पुट दैम इन इंस्टाग्राम, सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं कि जीआईएस मतलब होता क्या है। तो देखिए, जीआईएस इज अ टेक्नोलॉजी दैट इंटीग्रेट्स जियोग्राफिक फीचर्स विद टेबुलर डाटा टू असेस एंड बेटर अंडरस्टैंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। व्हाट इज नाउ जीआईएस बिगन अराउंड 1960 विद द डिस्कवरी ऑफ मैप्स। तो मैं इसको आपको सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मैप्स जब डिस्कवर हुए थे उसी के साथ साथ जीआईएस भी आपको मिल गया था यहाँ पे, 1960 की बात है, ठीक है। तो बेसिकली जीआईएस करता क्या है, तो जीआईएस क्या करता है कि जो आपके जियोग्राफिक फीचर्स हैं, अब जियोग्राफिक फीचर्स मतलब आपके जो भी लैंड हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ट्रीज़ है, वेजिटेशन है, जो भी आसपास के एरिया हैं, सबको मैप में इंटीग्रेट कर देता है। अब देखिए, एक तो आपका होता है नॉर्मल मैप, जो पेपर मैप्स रहते हैं, ठीक है। आजकल डिजिटल मैप्स भी हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक गूगल मैप्स एंड ऑल, जिस पे हम ट्रैफिक भी इवन पता लगा सकते हैं, रियल टाइम सिचुएशंस का। तो उसी से थोड़ा सा बढ़ के है जीआईएस। इसमें क्या है कि जितने भी आपके आसपास के एरियाज है वो इंक्लूड हो जाते हैं, और उसमें से आप जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी तरीके की फायर प्रोटेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर जीआईएस का यूज़ इवन फायर प्रोटेक्शन में नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में होता है, लेकिन एज अ फायर प्रोटेक्शन डोमेन से हम बिलोंग करते हैं तो हम इस पर्टिकुलर एरिया को कवर करने वाले हैं इसमें। तो उससे हम सॉल्व कर सकते हैं, लाइक किस लोकेशन पर हमें फायर स्टेशन जो है हमारा उसे प्लान करना चाहिए, किस स्टेशन पे स्कूल्स होने चाहिए, किधर फायर लगती है, मतलब लगी है हिस्टोरिक इवेंट्स में। तो उन सब चीज़ों को हम टैकल कर सकते हैं यहाँ पे, और डेटा इसमें बहुत हाई क्वांटिटी में डाटा रख सकते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए, सेकंड पॉइंट यहाँ पे, इट कैन बी प्रोग्राम्ड यूजिंग सिंपल कोड एंड स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर अलाउइंग द फ्यूचर मॉडिफिकेशन व्हेन नेसेसरी। अब देखिए, एक चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल कभी कोई इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट हुआ तो आप उसे यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से। और साथ ही साथ इसमें क्या है कि आपको एक फीचर अवेलेबल करता है जिसमें कि आप आगे आने वाले समय में अपना जो डेटा है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर उसके जो रिजल्ट्स हैं उन्हें देख सकते हैं आगे एनालिसिस के लिए, फ्यूचर एनालिसिस के लिए। तो एक बार ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक कागज़ का मैप लिया, उसमें आपने प्लान करा कि इस लोकेशन पे दिसंबर में फायर लगी है, ठीक है। अगर जब आपको दूसरी बार वहाँ पे लिखना है उस पर्टिकुलर मैप में जनवरी या फिर आगे आने वाले पर्टिकुलर मंथ्स में, देन आपको मैप में भी चेंज करना पड़ सकता है, बिकॉज वो ओल्ड हो जाता है एंड मे बी वो वेयर एंड टियर हो सकता है। ओके, बट इन दिस केस बिकॉज इट्स अ सॉफ्टवेयर, सो यहाँ पे आपको इस सब चीज़ों को ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप इजीली उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है पर्टिकुलर फायर प्रोटेक्शन। आगे देखते हैं जीआईएस मैप लेयर्स। तो इसको मैं पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ इधर। देखिए, जीआईएस के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ये सिंपल मैप की तरह नहीं होता। अब सिंपल मैप तो आपने देखा ही है कागज़ पे कैसे रहता है, और गूगल मैप्स भी देखें तो इसमें क्या है कि बहुत सारी लेयर्स रहती हैं। तो हर लेयर जो है वो एक पर्टिकुलर, आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट को शो करती है। अब सेगमेंट यहाँ पे क्या हो सकता है, सेगमेंट आपका हो सकता है, देखिए यहाँ पे मैंने शो कर रखा है लैंड यूसेज, सेकंड है एलिवेशन, पार्सल, स्ट्रीट्स ऑफ कस्टमर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, लैंड यूसेज मतलब आपने किस पर्टिकुलर वर्क के लिए कितना लैंड यूज़ करा। मान लीजिए ये ऑरेंज वाला आपको शो कर रहा है इतना इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है, ऑन द अदर हैंड ब्लू जो है वो रेजिडेंशियल एरिया के लिए हमने यूज़ करा है, जो ब्राउन है वो आपने प्ले ग्राउंड्स बनाने के लिए यूज़ करा है। तो इस तरीके से लैंड यूसेज कितना है। ओके, एलिवेशन मतलब आपकी जो ज़मीन है उसमें कितना डिफरेंस है उनकी हाइट्स में, डेप्थ में, ये एलिवेशन आपको बताता है। पार्सल आपके एरियाज़ हो गए, सेपरेट एरियाज, स्ट्रीट्स, कस्टमर्स किधर किधर रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जीआईएस से एनालिसिस कर सकते हैं इन अ जनरल टर्म, बट इन अवर फायर प्रोटेक्शन विल सी इट इन अ डिफरेंट वे। तो यहाँ पे आते हैं, अनलाइक अ फ्लैट पेपर मैप, अ जीआईएस जनरेटेड मैप कैन प्रिवेंट मैप layers ऑफ डिफरेंट इन्फो दैट ईच प्रोवाइड अ यूनिक वे ऑफ थिंकिंग अबाउट अ जियोग्राफिक स्पेस। तो जैसे कि इसमें बताया कि जो जीआईएस मैप्स हैं उनकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं जो कि आपको एक तरीके से आइडिया प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट जियोग्राफिक स्पेस जो हैं वो किस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में वहाँ पे लगे हुए हैं, और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बाय लिंकिंग मैप्स टू द डेटाबेस, जीआईएस इनेबल यूजर्स टू विजुअलाइज, मैनिपुलेट एंड एनालाइज एंड डिस्प्ले स्पैटियल डेटाबेस। मतलब आपके जो जीआईएस मैप हैं, आपके पास डेटाबेस, अब डेटाबेस किसी भी चीज़ का हो सकता है। एज अ फायर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट
हम लोग को डेटा रखना पड़ेगा इंसिडेंट, जो प्रीवियस इंसिडेंट हुए हैं उनके, जो हमारे फायर हाइड्रेंट्स लगे हुए हैं किसी भी लोकेशन पे उनके, जो आसपास में लेक्स एंड रिवर्स हैं उनके स्ट्रीट्स कैसी हैं, फायर स्टेशन की लोकेशन क्या क्या है, ताकि इन केस ऑफ फायर हम एक ऑप्टिमम स्टेशन यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकें जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा उस पर्टिकुलर एरिया की फायर को, जिधर भी फायर हुआ है वहाँ पे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में। तो आगे हम इसे डिस्कस करने वाले हैं, फायर स्टेशन लोकेशन प्लानिंग हम कैसे करते हैं। इसमें देखिए पर्टिकुलर चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हैं। स्ट्रीट्स क्लियर आपको मिल सकती है, टोपोग्राफी मिल सकती है। टोपोग्राफी मतलब वहाँ के जियोग्राफिक फीचर्स क्या क्या हैं, कितने ट्रीज़ हैं, क्या क्या वहाँ पे लैंड सरफेस है। नेक्स्ट है लेक्स एंड रिवर्स, फायर हाइड्रेंट्स की लोकेशन क्या है, पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, हॉस्पिटल्स की लोकेशन क्या है, स्कूल्स की लोकेशन क्या है। ये मैंने आपको डायग्राम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। इसका अगर मॉडिफाइड वर्जन आप देखेंगे तो ये हो सकता है। तो देखिए सबसे नीचे वाले में इंटीग्रेटेड डाटा मीन्स आपका सब कुछ, आपने कुछ यहाँ पे मैप लेयर्स को सेपरेट नहीं करा है, सारा आपका ये है, ये नॉर्मल आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको घर भी दिख रहे हैं, पेड़ भी दिख रहे हैं, रिवर्स भी और वेजिटेशन भी दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर हैंड आपने अब यहाँ से सिर्फ वेजिटेशन डाटा निकाला, ठीक है। मान लीजिए आप कोई फायर रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं या फिर फायर की प्रोबेबिलिटी आपको आइडेंटिफाई करनी है किसी फॉरेस्ट में, तो इस वजह से आपने वेजिटेशन डाटा यहाँ पे निकाला। वेजिटेशन मतलब आपके जो भी प्लांट्स वहाँ पे हैं या फिर जो भी पेड़ पौधे हैं, क्योंकि वाइल्ड फायर में तो इन्हीं का यूज़ होता है। अगर आप इसे मान लीजिए रूरल में यूज़ कर रहे हैं तो वेजिटेशन डाटा आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। देखिए आपको घर वर यहाँ पे कुछ नहीं दिखेंगे और सिर्फ आपको जो पेड़ पौधे हैं वही वो दिखेंगे। लेक्स भी इवन आपको यहाँ नहीं दिखने वाले, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग है स्ट्रक्चर्स यहाँ पे नहीं दिखने वाले। नेक्स्ट आपने निकाला बिल्डिंग डेटा। आप देखिए सारा वेजिटेशन डाटा यहाँ से हट गया है, कोई भी पेड़ पौधे आपको नहीं दिख रहे, ओनली बिल्डिंग्स आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। सबसे टॉप पे यहाँ पे स्ट्रीट डेटा में आपको सिर्फ स्ट्रीट्स यहाँ पे दिखेंगे, आपका वेजिटेशन भी रिमूव हो चुका है एंड जो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स या फिर बिल्डिंग्स डाटा जो आपने नेक्स्ट में देखा था वो भी नहीं है। तो इस तरीके से आप वेरियस लेयर्स को डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे जिससे कि आपको आसानी हो प्रॉब्लम सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। रियल वर्ल्ड में आप इसे देख सकते हैं इस तरीके से। टॉप एरियल व्यू आपको एक दिखा रखा है पीछे स्क्रीन में किसी घर का और उसके आसपास की सराउंडिंग्स है एज वेल एज रियल इमेज। तो ये वन ऑफ द स्क्रीनशॉट है जो GIS में से लिया गया है। नाउ मैप लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड एंड डिस्प्लेड ओवरलेड। दीज लेयर्स आर लिंक टू डेटाबेस दैट कंटेन डिटेल इन्फॉर्मेशन। जो भी आपकी मैप लेयर्स है आप उसे डेटाबेस से कनेक्ट कर दीजिए। डेटाबेस मैंने आपको बता रखा है कौन कौन सा डेटाबेस हो सकता है। लेक्स एंड रिवर्स का डेटाबेस हो सकता है, पास्ट इंसिडेंट हिस्ट्री जो है उनका डेटाबेस हो सकता है, फायर हाइड्रेंट्स कितने हैं उनका डेटाबेस हो सकता है। तो ये सब डेटाबेस हो सकते हैं इसमें GIS में। नेक्स्ट है द मोस्ट पावरफुल एस्पेक्ट ऑफ GIS इज़ कॉम्प्रीहेंसिव एनालिसिस। ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है आपके पास अगर GIS है तो आप उसे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं क्योंकि आप पे वेरियस लेयर्स हैं वहाँ पे डेटा की और आपके पास डेटाबेस है, तो आप अच्छी तरह एनालाइज करके किसी भी एक प्रॉब्लम को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहती है कि अच्छी तरह आपका सॉल्व हो जाए। Now GIS analysis and display patterns, relationship and trends through the geographic data layers to help users understand how the real world works, makes the best choice from the among option or develop the plan through the what if scenarios। तो एकदम सही बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई भी सिचुएशन को आप यहाँ पे मानते हैं what if scenario, जैसे हम सेफ्टी में करते हैं what if, जो हमारा सेशन रहता है जनरली हैज़ ऑफ में भी रहता है, उससे डिफरेंट भी रहता है, तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं और जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है उन्हें अच्छी तरह समझ के उनके सॉल्यूशंस यहाँ पे आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलरली अर्बन लैंड है जहाँ पे हमने GIS का यूज़ करा है, जो हमें वेरियस कलर्स में शो कर रहा है, वेजिटेशन डेटा एंड अदर स्ट्रीट्स एंड एज वेल एज रिवर्स डेटा। तो आप देख सकते हैं इस इमेज को। GIS एनालिसिस, अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GIS से हम क्या क्या एनालिसिस बेसिकली कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हम पे इतने सारे डेटा लेयर्स है, लेकिन उससे हम एनालिसिस क्या क्या कर सकते हैं उससे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इंसिडेंट एनालिसिस मतलब जो पास्ट इंसिडेंट हुए हैं हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो GIS कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स इंसिडेंट एनालिसिस टू डिस्प्ले ट्रेंड्स, इलस्ट्रेट पैटर्न्स एंड डिस्प्ले द एरियाज ऑफ हाई क्वालिटी। तो GIS पे अगर आप अपना डेटाबेस डालते हैं पुराने इंसिडेंट्स का, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी तरीके से डेटा दे सकता है कि पास्ट एरिया में कहाँ से हाई कॉल वॉल्यूम आया, मतलब कहाँ से ज़्यादा आग लगती है वहाँ पे, मतलब फायर सर्विस की नीड होती है, एज वेल एज किस तरीके की वहाँ पे आग लगी, क्या फ्लैश ओवर कंडीशंस रही थी, क्या टोटल रिफ्लक्स टाइम सीक्वेंस रहा था। अब TRTS यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। TRTS पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप प्रीवियसली जाके उसे देख सकते हैं। TRTS बेसिकली होता क्या है। ओके, नेक्स्ट है GIS डिस्प्ले ऑफ हिस्टोरिकल इंसिडेंट इंक्लूड एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द अंडरलाइंग डेटाबेस। अब देखिए यहाँ पे एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है। तो एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, किस टाइम पे हुआ, कितने लोगों की डेथ हुई, कितनी सिवियरिटी थी एक्सीडेंट की, वो सब इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन में आ जाती है। ओके, सो इंसिडेंट एनालिसिस से आप क्या क्या पता लगा सकते हैं। इंसिडेंट का टाइप क्या था, इंसिडेंट का कॉज क्या रहा था,
डेट ऑफ इंसिडेंट, बिकॉज कोई भी अगर एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है फायर, तो उसके बाद फायर इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करते हैं। फायर इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ये टोटली डिफरेंट है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन से। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में हम सिंपली 5W का यूज़ करते हैं, लेकिन फायर इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एक तरीके से। तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा आगे आने वाले सेशंस में, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ फायर इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, इसके मेथड्स क्या हैं, क्या क्या हैं, और इसमें क्या क्या टेक्निक्स होती है, डेब्रिस क्या होता है, डेब्रिस कैसे बनता है, और एज वेल एज कुछ सर्टिफिकेशन। अगर हमारे कुछ इंडिविजुअल्स इंटरेस्टेड हैं फायर इन्वेस्टिगेशन में जाने के लिए, तो कौन से सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन परस्यू कर सकते हैं और कैसे कैरियर बना सकते हैं फायर इन्वेस्टिगेटर के तौर पे। तो एट द टाइम द वीडियो विल बी वेरी यूजफुल, सो प्लीज़ वेट फॉर दैट वीडियो ऑल्सो। सो वापस आते हैं इस पे इंसिडेंट एनालिसिस में। तो टाइम्स ऑफ इंसिडेंट रिपोर्ट, किस टाइम पे वो इंसिडेंट हुआ, और यूनिट्स कौन कौन सी यूनिट्स वहाँ पे पहुँची उसे रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो ये सब डाटा आपका वहाँ पे इंसिडेंट एनालिसिस में इंक्लूड होता है। तो आप उसे वहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपको कभी यूज़ पड़ता है पास्ट डेटा का, तो आप यूज़ कर सकते हैं GIS से। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक कॉमन स्ट्रीट लेयर दिखा रखी है आपको, किस तरीके से मतलब फायर लोकेशन से स्टेशन की, जो फायर स्टेशन है उसकी दूरी GIS आपको बता रहा है। ये नॉर्मल मैप में आपको बता रहा है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं GIS इंसिडेंट एनालिसिस का। ओके, तो देखिए GIS यूजर कुड रिक्वेस्ट टू सी आर्सन फायर। और आर्सन फायर क्या होती है, जनरली जब हम फायर इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड बहुत ही कॉमन यूज़ होता है, आर्सनिस्ट। ठीक है, अब आर्सनिस्ट क्या होता है, वो इंडिविजुअल जो इंटेंशनली फायर लगाते हैं, जो डेलिब्रेट इग्निशन करते हैं। आपने देखा होगा कि जो ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर था, तो वहाँ पे भी एक टर्म आया था कि वहाँ पे आर्सनिस्ट पकड़े गए हैं। आर्सनिस्ट मतलब जो इंडिविजुअल वहाँ पे वो मतलब एक तरीके से जिन्होंने फायर लगाया स्टार्ट करा। ओके, तो वो आर्सनिस्ट होते हैं। तो आर्सन फायर्स मीन्स जो डेलिब्रेट फायर्स होती हैं जो लगाई जाती हैं, दैट अकर्ड बिटवीन आवर्स 1 to 5 AM ऑन सैटरडे इन फायर डिस्ट्रिक्ट 1 and 2। GIS विल इंटीग्रेट द रिकॉर्ड्स डेटाबेस एंड प्लेस पॉइंट्स ऑन द मैप दैट मैच द रिक्वेस्ट। अब ये कहना चाह रहे हैं कि एक GIS यूज़र आप या मैं देखना चाहते हैं कि सुबह 1 बजे से 5 बजे तक के बीच में सैटरडे को क्या किस किस लोकेशन पे फायर हुई थी फायर डिस्ट्रिक्ट 1 और 2 में। तो पास्ट हिस्ट्री में जितना भी फायर हुआ है इस पर्टिकुलर डेट को अभी तक करंट टाइम तक, वो सब आपको ये शो कर देगा थ्रू डिफरेंट डॉट्स। ओके, तो इससे आप पता लगा सकते हैं। और साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन का मैंने आपको बताया, तो एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे इन डेटा के बारे में मिल जाएगी। कब फायर लगी, क्या रीज़न रहा था, कितने लोगों को पकड़ा गया था, कौन कौन सी यूनिट से रिस्पॉन्ड करा था, क्या उनका TRTS रहा था, फ्लैश ओवर हुआ था कि नहीं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ट्रैवल टाइम मॉडलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है TRTS के एस्पेक्ट से भी। TRTS आप वीडियो देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। यूजिंग अ फायर स्टेशन लेयर और स्ट्रीट लेयर रिस्पॉन्स टाइम एनालिसिस कैन बी परफॉर्म्ड। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम एनालिसिस क्या है कि मतलब एक फायर डिपार्टमेंट को, फायर टेंडर को अपने फायर स्टेशन से वहाँ पहुँचने में पर्टिकुलर लोकेशन तक जहाँ पे फायर है कितना टाइम लगेगा। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपकी फायर स्टेशन की लोकेशन क्या है, स्ट्रीट कंडीशंस क्या है। तो अगर आप इसे यूज़ करते हैं GIS को, तो बेसिकली आपको स्ट्रीट लेयर्स जो है उसका मतलब बेसिकली सारा आप एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसकी लेंथ क्या है, वहाँ पे ट्रैफिक पैटर्न्स क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, जो रोड है वहाँ पे कंडीशंस क्या है, इज़ इट ओके, और लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। ओके, ये सब चीज़ आप उससे निकाल सकते हैं। एज वेल एज सेकंड पॉइंट में दिया, स्ट्रीट लेयर इज ऑफन रिप्रेजेंटेड इन अ GIS एज अ सीरीज ऑफ लाइन्स दैट इंटरेक्ट ऑन मैप क्रिएटिंग अ GIS स्ट्रीट नेटवर्क। तो जो स्ट्रीट लेयर है वो आपको डॉट डॉट में वहाँ पे दिखाई देगी। ओके, ब्रेक लाइन्स में वहाँ पे दिखाई देगी GIS मैप पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ई स्ट्रीट लाइन सेगमेंट बिटवीन इंटरेक्शंस कंटेन एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन सच एज रोड टाइप, डिस्टेंस, ट्रैवल स्पीड्स। दिस अलाउ सीरीज टू आइडेंटिफाई फायर स्टेशन लोकेशंस टू स्पेसिफाई ट्रैवल टाइम। तो वही इन लोगों ने बता रखा है जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया। यहाँ पे आप ट्रैवल टाइम का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कितना टाइम आपको लगेगा। तो ट्रैवल टाइम मॉडलिंग पर अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए कैसे करा जाता है, तो मैं इस पर बना दूंगा अगर सफिशिएंट कमेंट आ जाते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखा देता है। एक आपका फायर स्टेशन आपको मिडल में दिख रहा होगा, उसके अराउंड क्या क्या स्ट्रीट नेटवर्क है और किधर से आप कितना जल्दी पहुंच सकते हैं। एक पॉलीगन टाइप का क्रिएट कर देता है आपके फायर स्टेशन के अलाउंग। आगे बढ़ते हैं, फायर स्टेशन लोकेशन प्लानिंग। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फायर डिपार्टमेंट इज द डिलीवरी ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज नॉर्मली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फायर स्टेशन लोकेशन। और देखिए फायर डिपार्टमेंट का काम जनरली क्या रहता है, जो फायर रिसोर्सेज हैं या फिर जो भी रिसोर्सेज हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, उनकी डिलीवरी करना एज सून एज पॉसिबल। ये तभी हो सकता है जब आप जो बैरियर्स हैं आपके फायर स्टेशन से और जो जहाँ पे फायर लगी है उसके बीच में जो भी बैरियर्स हैं जो आपको रोक रहे हैं वहाँ पे पहुँचने में, उन्हें मिनिमाइज़ करें और एक ऑप्टिमम पाथ निकालें जहाँ से आप जल्दी पहुँच सकते हैं। तो ये पॉसिबल है GIS के यूज़ से, तभी इसका यूज़ होता है फायर स्टेशन लोकेशन प्लानिंग में भी। ओके, थ्रू आउट द एरिया टू बी प्रोटेक्टेड टू प्रोवाइड इफेक्टिव सर्विस, क्रूज मस्ट बी रिस्पॉन्ड इन टाइम, मिनिमम टाइम पॉसिबल आफ्टर दैट इंसिडेंट हैज़ बीन रिपोर्टेड विद सफिशिएंट रिसोर्सेज टू इनिशिएट फायर रेस्क्यू और EMS। जैसे आप वहाँ पे पहुँच जाएँ फायर लोकेशन पे, जो भी वहाँ पे
हुआ है आपको उसको रिपोर्ट करना है, ताकि वो भी आगे आने वाले डेटाबेस में रिकॉर्ड करा जा सके, एज वेल एज EMS को, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को भी इन्फॉर्म करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फायर स्टेशन लोकेशन प्लानिंग मस्ट टेक इनटू अकाउंट अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्लूड द फॉलोइंग। ये सब वेरिएबल्स देखिए नीचे मैंने बता रखे, ये आपको यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं जब भी आप इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप मिनिमाइज़ करें वहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम को जब भी आप प्लान कर रहे हैं। फ्लैश ओवर क्या होता है, फ्लैश ओवर में मैंने बहुत पहले ये वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं उसे जाके, अच्छा इन डेप्थ वीडियो बना रखा है। तो फ्लैश ओवर होता क्या है, फायर डिपार्टमेंट TRTS, फायर डिपार्टमेंट टोटल रिफ्लेक्स टाइम सीक्वेंस होता है, इस पर भी वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। EMS इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज लाइक एम्बुलेंस एंड मेडिकल स्टाफ को वहाँ पे पहुँचने में कितना हम मतलब एक्सेसिबल दे सकते हैं, वहाँ पे कितना जल्दी वहाँ पहुँच सके, उनके लिए भी एक वे हम तय कर सकते हैं। तो ये था एनालिसिस पूरे टॉपिक का, जिसमें भी हमने डिस्कस करा कि GIS को हम कैसे फायर डिपार्टमेंट में यूज़ कर रहे हैं करेंटली और इससे क्या बेनिफिट्स हैं। तो आई होप आपको वीडियो अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर डाउट्स हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। अगर आपको कुछ सजेशन है नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए, या फिर आप इंटरेस्टेड है किसी एक पर्टिकुलर वीडियो के लिए, तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।